नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआती ट्रेडिंग और दोपहर बाद की ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर था। दरअसल हुआ ये कि अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में बिल्कुल सपाट बंद हुए थे। एशियाई बाजारों का मूड माहौल बहुत ही मिला जुला था। आज कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद तो आप वैसे भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी से ठीक एक ट्रेडिंग सेशन पहले हम बाजार पे अक्सर मानते हैं कि ऑप्शन राइटर्स का वो बाजार होता है, एक दायरे में फंस जाते हैं। तो आज रेंज बाउंड सेशन रह सकता था और बिल्कुल वही हुआ। 18,625 के लेवल पे ओपन हुए, 18,679 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद स्लिप कर गए। निफ्टी भी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट आज टूट रहा था ऊपरी स्तरों पर, अंडर परफॉर्म कर रहा था। ऐसा लगा था कहीं आज बैंकिंग स्टॉक्स बड़ी बुरी तरीके से पिटाई ना झेलें। लेकिन दोपहर बाद 3 बजे के बाद, जैसे होता है ना T20 ओवर्स में, जब स्लॉग ओवर्स होते हैं T20 के, तो उसके बाद बैट्समैन एकदम से चौके छक्के लगाने शुरू कर देते हैं। मार्केट में बिल्कुल वही हुआ। 3 बजे के बाद ऐसी आंधी, ऐसा तूफान आया, जबरदस्त तेजी। और ये जो मंदी करने वाले थे वो इतने बैकफुट पे आ गए कि शॉर्ट ट्रैपिंग आज भी हुई है। शॉर्ट कटते ही चले गए। बहुत ही जोरदार तेजी के बीच में अंतिम आधे घंटे का एक्शन, जो क्लाइमैक्स था ना मार्केट का, वो इतना जोरदार था। ऑप्शंस प्रीमियम एकदम से फट गए। कॉल्स में जोरदार तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। तो शॉर्ट ट्रैप हुए हैं। आज के दिन का जो हाई लगा है वो है 18,816। जी हां, 18,800 के लेवल को निफ्टी स्पॉट पार कर गया। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स 19,000 के लेवल को पार कर गया। जो क्लोजिंग आई है निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स की, वो आई है 19,062 के लेवल पे। जोरदार तेजी में थे आज बुल्स, फिर से अपना दबदबा कायम रखे हुए थे। 140 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी बंद हुआ है 18,758 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 177 अंक बढ़कर बंद हुआ है, रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करके गया है निफ्टी को। लेकिन आप ये समझिए कि 42,880 का लो था निफ्टी बैंक का, और वहां से चढ़ना शुरू हुआ तो क्लोजिंग दिखाई दे रही है 43,231 की। सेंसेक्स 417 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 45 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 4 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन आज इंडेक्स हैवीवेट्स चले, एक साथ चले। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी ट्विंस, एमएनएम, एचयूएल, ये तमाम स्टॉक्स लोअर लेवल से अंतिम आधे घंटे में जो पलटी मारी और जो तेज हुए हैं ना, कमाल कर गए हैं। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर आया एमएनएम 4%। इसके अलावा हिंडाल्को 3% ज्यादा चढ़ा। ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक का दबदबा था, स्ट्रॉन्ग मूव्स। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में हल्की बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को 6% चढ़ गया। जीएमआर एयरपोर्ट्स लगभग 5.5% चढ़ा है। जेएसपीएल 4% चढ़ा। एमएनएम, पीआई इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर रहे थे। एफएनओ लूजर्स में पीएनबी, कैनरा बैंक, ग्लेनमार्क, एलटीआई और इंडसइंड बैंक। आज बैंक्स रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, बाजार में पिछड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग पे मूव नहीं है, कुछ नए खिलाड़ी आ रहे हैं सामने और जोरदार तेजी। जैसे कि आज दोपहर बाद सीमेंट स्टॉक्स एकदम से लाइमलाइट में आए। सीमेंट में जबरदस्त एक्शन था अल्ट्राटेक सीमेंट का, जोरदार तेजी में इंडेक्स का हैवीवेट। इसके अलावा दालमिया भारत, श्री सीमेंट, इन स्टॉक्स में एक्शन था। रामको सीमेंट भी 2% ज्यादा चढ़ा है। अल्ट्राटेक तेज हुआ। एसीसी, अंबुजा जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन था। एनर्जी में अदानी ग्रुप का नंबर आ गया, जिसमें अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन 5.5%, 6% रॉकेट हुए थे। आईओसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग की है ना दोपहर बाद, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ बंद। इसके अलावा ऑटोज में एमएनएम 4% का मूव था। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, मदरसन, टीआई इंडिया और एमआरएफ जैसे स्टॉक्स तेज थे। लेकिन ध्यान में रखिए कि कल ऑटो नंबर्स आने हैं, उसका एक बड़ा इंपैक्ट पूरे ही सेक्टर पे देखने को मिलेगा, ऑटोज पर भी और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी। मेटल्स, आज जब बाजार खुला था तो एक तबका बहुत मजबूत नजर आ रहा था, वो था मेटल्स। पूरे दिन अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए थे। जेएसपीएल, हिंडाल्को 3%, 4% चढ़े हैं। एपीएल, अपोलो 3% चढ़ा है। स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर और जेएसएल जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेज था। रियल्टी स्टॉक्स एक्शन में आए। प्रेस्टीज एस्टेट्स, डीएलएफ 2.25% से 2.5% चढ़े हैं। ओबरो रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और सनटेक में भी हरियाली देखने को मिली। एफएमसीजी वैसे ही लाइमलाइट में है, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी हो रही है। वरुण बेवरेजेस का नंबर आ गया, 9% से ज्यादा चढ़ गया। मैकडॉवेल, गोदरेज कंज्यूमर 2%, 2.5% चढ़े हैं। ब्रिटानिया अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे है। एचयूएल और कोलगेट जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज हुआ। मिड कैप गेनर्स की सूची तो आज बहुत ही लंबी है। बाजार पे जो कैचअप देखने को मिल रहा है ना, अब नए नए नाम सामने निकल के आ रहे हैं, सब नए खिलाड़ी हैं। आईएसजीईसी लगभग 9.5% चढ़ा है। इसके अलावा हुडको 9% से ज्यादा चढ़ा है। एसाब इंडिया 9% चढ़ा है। लेमन ट्री, हिंदुजा ग्लोबल 8%, 8.5% का रिटर्न देके एक ही ट्रेडिंग सेशन में। रेपको होम, कल्याण कुंज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 7.5%, 7.25% चढ़ते हुए नजर आए। बोरोसिल लिमिटेड और विजया डायग्नोस्टिक, इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था। सूची इसके बाद इतनी लंबी है, आज तो मिड कैप्स की धुआंधार चाल देखने को मिल रही थी। प्राइमरी मार्केट में
धर्मज क्रॉप गार्ड का जो आईपीओ है उसको अच्छा रिस्पांस मिला है। इंस्टीट्यूशनल एनआई कैटेगरी में, क्यूआईबी कैटेगरी में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ओवरऑल देखें तो 35 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। आज बंद हो गया इशू। यूनिपार्ट्स इंडिया का इशू आज खुला है और इसमें 835.6 करोड़ रुपए का इशू साइज है। इशू का प्राइस बैंड 548 से 577 रुपए प्रति शेयर का रखा हुआ है और पहले ही दिन 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? कल तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है। एटलीस्ट कल तो एक रेंज में ट्रेड होना चाहिए और वैसे भी बहुत बड़े आंकड़े हैं। भारत के जीडीपी आंकड़े और भारत यूएस के जीडीपी आंकड़ों का जो असर है वो मार्केट्स पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या है कि बुल्स की पकड़ इस समय इतनी मजबूत है, कोई भी डिप आ रहा है। इनफैक्ट फर्स्ट सपोर्ट जोन से ही हमने देखा कि निफ्टी को आज जो पलटी मारी और तेजी पकड़ी, और फर्स्ट सपोर्ट जोन को भी टेस्ट नहीं किया अच्छी तरीके से, एकदम से ओवरशूट होता चला जा रहा था। कल नवंबर के जो है ऑटो बिक्री आंकड़े आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज दिग्गज कंपनियों के शेयर्स ने, मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स ने बहुत स्ट्रांग प्रदर्शन किया है। तो ब्रॉड बेस्ड जो रैली है जिसको हम कहते हैं वो मिलती हुई नजर आई है आज के सत्र में। अब निफ्टी में आज अंतिम चरण की जो खरीदारी थी उसको आप शॉर्ट कवरिंग का नाम दे सकते हो, चाहे इसको प्री बजट रैली बोल दो आज के सत्र में जो बनती हुई नजर आई है। लेकिन हाँ, इस समय बाजार बहुत तेज है और हर डिप में एक्यूमुलेशन करने का बेहतरीन मौका इस समय इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है। अब आप सपोर्ट जोन्स नोट कर लीजिए। देखिए, जब सपोर्ट टूटेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट्स पे करेक्शन तो ओवरड्यू है ही, हम बहुत ज्यादा ओवरबॉट होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आके बाजार एक बार तो करेक्शन दिखाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म करेक्शन होगी। ऐसी मार्केट में जब वन वे ट्रैक में मूवमेंट बनी हो तो बाय एंड डिप्स की रणनीति बहुत बेहतर काम करती है। लेकिन आप डेरिवेटिव मार्केट को अगर समझें तो इस समय थोड़े स्ट्रेच नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पे पीसीआर रेशियो आपको बता देगा और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस पॉइंट्स बहुत छोटे बनते चले जाएंगे। रेजिस्टेंस बाजार को फेस करने को मिलेगा कहीं ना कहीं। देखते हैं वो बिकवाली कहां से आती है, लेकिन फिलहाल तो कोई भी डिप आए तो ऐड करें पोजीशंस। 18,650 पहला सपोर्ट जोन है, दूसरा 18,530 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स की चाल ज्यादा तेज रहेगी और वैसे भी 1 दिसंबर को गुजरात चुनाव का पहला चरण है, उस पर भी बाजार का फोकस रहेगा। तो ओवरऑल मूड माहौल ठीक है। जीडीपी आंकड़ों का बड़ा असर देखने को मिलेगा, पर बहुत सारे फैक्टर्स को निगलेक्ट करते हुए इंडियन मार्केट्स वन वे ट्रैक पे चलते चले जा रहे हैं। अब एशियन पीयर्स को हमको कैचअप, हमारे मार्केट को के साथ कैचअप करना है, यूएस मार्केट्स को हमारे मार्केट्स के साथ कैचअप करना है। हम तो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गए, बहुत सारी मार्केट्स पिछड़ गए हैं। देखते हैं इंडियन मार्केट्स की आउट परफॉर्मेंस यहां से और कितनी बढ़ती है।